मां का दूध जो कि अमृत के समान होता है, लेकिन उसी मां के दूध में अगर यूरेनियम जैसे हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिले तो बच्चों का क्या होगा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार में मां के दूध में मिला है यूरेनियम। बिहार का एक रिसर्च का चौंकाने वाला खुलासा। क्या है यह खबर, आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से यह हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और खासकर हेल्थ वाले पॉइंट कंसर्न और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारे GS2 का पोर्शन है उसके लिए रिलेवेंट बन सकता है कुछ केस स्टडी के रूप में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि मां के दूध में यूरेनियम यानी कि बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है अब बिहार में मां का दूध, तो आपको बताते चले कि बिहार में एक अध्ययन से खुलासा हुआ है कि बिहार के कुछ जिलों में स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनके दूध में यूरेनियम पाया गया है, जिससे चिंता बढ़ गई है। यूरेनियम आप समझ सकते हैं कि वही यूरेनियम जिसके आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके एटम बम जैसे घातक हथियार तक बनाए जा सकते हैं, जो हमारे शरीर में के लिए कितना नुकसानदेह है इसका अनुमान आप हिरोशिमा नागासाकी वाले एरिया में अभी भी देख सकते हैं, परमाणु बम के फटने के इतने सालों बाद भी। अब बिहार में कई सारे जिलों में हमें इस केस स्टडी में नजर आया है। हालांकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर हम देखते हैं इस रिसोर्स में कि इसका जो स्टडी है, इसका जो WHO की सीमा से काफी कम है, जो कि बच्चों के लिए सुरक्षित है, बट ये एक हाईली कंसर्निंग सब्जेक्ट है, एक हाईली कंसर्निंग चीज है कि यूरेनियम लेवल रेंज जो है 0 से 5.25 UGL वेल अंडर द WHO लिमिट, जो कि 30 जो है ये WHO लिमिट है, और ये जो है 0 से 5 से 2 पॉइंट तक आपको नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में एक बड़े खतरे को दिखा रहा है। समय के साथ ये चीजें बढ़ेंगी और आगे समस्या उत्पन्न होने का चांस हो सकता है। वहीं अगर हम बात कर रहेंगे कि रिस्क हालांकि लो है, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि वाई दिस रिस्क इज लो। तो यूरेनियम जो है शरीर से मूत्र के जरिए निकल जाता है, यानी कि जब आप सुसु करते हैं, बच्चा जब सुसु करेगा तो उससे जो है निकल जाएगा, और दुग्ध में जो है बहुत ही लिटिल मात्रा में पहुंच सकता है। हालांकि डॉक्टरों की सलाह है कि स्तनपान जारी रखें, इसको लेकर के ये नहीं है कि भाई इस रिसर्च को लेकर के हाँ भाई अब ऐसी चीजें ना की जाए। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि मदर्स को कि कंटिन्यू कीजिए ब्रेस्ट फीडिंग, और WHO और यूनिसेफ के अनुसार स्तनपान बच्चों के लिए सर्वोच्च पोषण, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बच्चों के लिए एक अमृत के रूप में होता है, और WHO और यूनिसेफ जो है ब्रेस्ट फीडिंग रिमेन द सेफेस्ट एंड द बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर एन इन्फेंट, बच्चों के लिए है। वहीं बिहार के इस स्टडी में अगर हम देखते हैं तो यूरेनियम की कौन सी मात्रा, तो U238 पाया गया है, और चिंता जरूर बढ़ाइए, लेकिन देश के जितने भी शीर्ष वैज्ञानिक हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि मिले हुए स्तर बेहद कम है और इससे बच्चों का स्वास्थ्य पर कोई असर हमको देखने को नजर नहीं आएगा। और स्टडी में 40 माताओं के, मतलब 40 जो माता है उसके दूध के सैंपल लिया गया और सभी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूरिन मिला है। सबसे ज्यादा औसतन अगर हम बात करते हैं तो खगड़िया, और सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्तर जो है वो कटिहार में है। सबसे ज्यादा औसत खगड़िया का और व्यक्तिगत स्तर जो है वो हमको हाईएस्ट जो है कटिहार में मिला, लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो खगड़िया जिला में हमको नजर हुआ है। अब इसका नुकसान क्या हो सकता है, तो लंबे समय तक उच्च स्तर का यूरेनियम जो है बच्चों में किडनी और न्यूरोलॉजिकल जो अगर हम बात करते हैं उस पर असर डाल सकता है, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट में मिला स्तर इतना कम है कि इसे जो है कम खतरा मानते हैं, लेकिन खतरा तो है, कम खतरा है लेकिन खतरा तो है। इसलिए डॉक्टरों का स्पष्ट सुझाव है कि बच्चों के लिए स्तनपानी सबसे बेस्ट है, और WHO और यूनिसेफ भी यही आपको सलाह देता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके अलावा कि आगे का क्या रास्ता है, कैसे से हम ओवरकम कर सकते हैं, तो शोधकर्ताओं ने बताया कि भविष्य के अन्य राज्यों में भी ऐसे अध्ययन किए जाएं ताकि हमें आने वाले वक्त में जो हैवी एलिमेंट्स हैं, जो इस प्रकार के वाइटल एसेंशियल चीजों पे मिल रहे हैं, कीटनाशक जो हम लोग बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो महिला सब्जी खा रही है या कुछ भी खा रही है, कीटनाशकों के शरीर से जाते आते ये पता चल रहा है, और ये किस प्रकार का असर है आप समझ सकते हैं कि शोधकर्ता पहले आर्सेनिक, लेड और मरकरी जैसे धातुओं पर भी काम कर चुके हैं कि किस कदर इन सारी चीजों से हमें समस्या से ग्रसित हो रहे हैं।
आपके लिए कुछ एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू को पढ़िए। किस अध्ययन में स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध में पाया गया यूरेनियम स्तर किस संस्था की सुरक्षित सीमा से काफी कम है? अगला क्वेश्चन है, स्टडी के अनुसार सबसे अधिक औसत यूरेनियम स्तर किस जिले में पाया गया है? स्टडी के प्रखार जोखिम कुछ बच्चों में संभावित रूप से देखा जा सकता है, कैसा? इसके अलावा व्हाट इज द मेन रीजन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम रीच इन द ब्रेस्ट मिल्क? या फिर अगर हम बात करते हैं, व्हाट एडवाइस डिड द साइंटिस्ट गिव टू द लैक्टिक मदर्स? क्या क्या एडवाइस दिया गया है? ये सब क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 1 करके उत्तर दीजिए। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में करना चाहते हो तो आरंभ 14.0 जिसकी क्लासेज कल से शुरू हो चुकी है। बैच 22 तारीख से शुरू हुआ, 22 तारीख को ओरिएंटेशन सेशन लिया गया था, 23 को संडे था, कल से क्लासेस शुरू हुई है। आज दूसरा क्लासेज यहां पे आपका हुआ है। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं, इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगी, इसको आप स्कैन कर लीजिए, जुड़ जाइए इस क्लास की पीडीएफ के लिए। बाकी आपको बताते चले कि अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आरंभ 14 पे जाएंगे तो यहां बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, तो इस कोड को हटा के यहां आदि लाइव लगाइएगा, क्योंकि आदि लाइव से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस कोर्स की क्या खास बात है, तो जैसे मान के चले कि कल से आपका क्लास शुरू हुआ है और पॉलिटी से शुरू किया गया है। पॉलिटी में जैसे मान के चले कि आपको पढ़ाया गया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान के चलिए आपको पढ़ाया गया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया गया, मास्टर आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में कराया जाएगा। दोनों में आप हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में नोट्स बनाएंगे। साथ ही साथ आपको इस बैच में मिलेगा एक मेंटोर। मेंटोर क्या करेगा मेरे भाई, तो मेंटोर की बात अगर हम करते हैं तो मेंटोर सबसे पहले आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के नोट्स को देगा, एनसीईआरटी के वीडियो को देगा, वीडियो को देखेंगे आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद ये मेंटोर क्या करेगा, तो इसका एक प्री रिकॉर्डेड टॉपिक होगा, उसको आपको देगा, इससे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद ये मेंटोर आपको इससे रिलेटेड जो है क्रक्स मटेरियल दे देगा। इसके बाद आपसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन पे आधारित होंगे। देन उसके बाद ये क्या करेगा, तो मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस को बनवाएगा, और मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उसका मॉडल आंसर आपको देगा। मॉडल आंसर को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसको आप क्या करेंगे, तो इसके आंसर को आप बनाएंगे। और जब आप इसके आंसर को बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आपने इसके आंसर को बना लिया, अब उसके बाद आप मेंटर को सबमिट करेंगे। मेंटर स्वाभाविक सी बात है पहली बार में आप सही नहीं उतना अच्छा होगा तो मेंटर आपको कुछ सजेशन देगा, उसके सजेशन पे आप अपने आंसर को लिखेंगे। और फिर उसके बाद क्योंकि यहां पे आपने मेरा कोड लगाया है आदि लाइव का, तो मेरे पास ये कॉपी आएगा और इस प्रकार से आपका ये टॉपिक तैयार होगा। इस प्रोसेस से हम लोग बीपीएससी के ये जो तरीका होता है इसी को हम कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच, और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच से आपकी तैयारी होगी। और कुछ इसी प्रोसेस से अगर हम बात करते हैं तो 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में। और ये 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से आपको समझा करके बुझा करके बताया जाएगा। अन्य जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और बोल दीजिएगा कि कॉल अगर आए भी तो आपको आदित्य सर का स्पेशल मेंटरशिप चाहिए, इसको आप बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।